हम्म। अरे एक जगह खोलना शुरू हुआ ना, एक जगह खोलना शुरू हुआ ना। मोबाइल में भी खुल जाएगा, कल तक तो मोबाइल में भी नहीं खुल रहा था ना। हाँ, तो अब आज मोबाइल में भी खुल जाएगा। हाँ खुल जाएगा, बता देंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वीडियो एड्स, गूगल एड्स। आज हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है सबको इधर। या हम लोग वो कर रहे थे ना कल, गूगल का कन्वर्जन ऐड बना रहे थे। गूगल का क्या कर रहे थे? सर कल वाला रिवाइज कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? रिवीजन दोबारा से उसका कल क्लास कर दीजिएगा, कट गया था फिर दोबारा आया नहीं। कल क्लास कटने के बाद के ही नहीं थे विश्वजीत जी। नहीं थे सर, पूरा थे, हम कट गया तब तक ले। क्लास हुआ ही नहीं आपके कटने के बाद। हम लोग गर्मी अच्छा में भी, ठीक है, ओके सर। पहले तो सबको अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो सबको। आरती जी, जयदेव, भतीजा। कल हम लोग यहाँ तपस्या कर रहे थे, ठीक है। आप लोग तो घर में बैठे थे, हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? हाँ, फैन नहीं चल रहा था, लाइट नहीं था, एसी नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन फिर लाइट खत्म ही हो गया, मतलब इन्वर्टर का ही बैकअप खत्म हो गया, इसलिए क्लास फिर कल नहीं हो पाया था। तो परेशान नहीं होना, देख रहे थे ग्रुप पे कुछ लोग परेशान हो रहे थे। नहीं सर, तो जैसे कि क्लास नहीं हो रहा था, बस एक मैसेज आप ड्रॉप कर देते कि आज टेक्निकल इश्यूज है, क्लास नहीं होगा, तो हम लोग भी घर पे मतलब। हम चैट देखे ही नहीं थे, हम शाम में देख, सुबह में देखे, शाम में भी। हाँ शाम में देखे हम, हाँ एक्चुअली शाम में देखे थे। फिर ऑफलाइन में भी मैंने मैसेज किया, कोई रिप्लाई भी नहीं आया था। क्या हुआ? रिप्लाई नहीं किए जी आप लोग? हाँ, ऑफलाइन ऑफलाइन ग्रुप में में भी भी नहीं कोई मैसेज रिप्लाई किए किया। थे मगर कोई रिप्लाई आया था। हाँ, नहीं रिप्लाई किए थे, बाद में किए थे। अच्छा, कोई तो है कॉमन, कॉमन कोई है यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है? कोई नहीं है कॉमन, कोई नहीं है। आप हैं? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब वापस आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे आज? कन्वर्जन ऐड बनाएंगे। कन्वर्जन ऐड किसके सिमिलर है? पिक्सल। कौन सा पिक्सल? फेसबुक पिक्सल, मेटा पिक्सल, यस। कन्वर्जन क्या बेसिकली, सबसे पहले तो हम, सबसे पहले तो चाहिए हमको क्या क्या करना चाहते हैं हम, तो बेसिकली ऐड चला के यूजर को हम क्या करेंगे, एक फॉर्म पे भेजेंगे। फॉर्म पे भेजने के बाद जब वो फॉर्म फिल कर दिया तो कहाँ गया? थैंक यू पेज। तो हम ट्रैक कर लेंगे जो भी लोग थैंक यू पेज तक गया, यानी वो मेरा क्या हुआ है? कन्वर्जन हुआ है। सिंपल सा यही कहानी हम लोग करने वाले हैं। तो अगेन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें 4-5 स्टेप है। सबसे पहले तो हमको गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाके क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप, गूगल भी नहीं, गूगल एड्स, ठीक है। पूरा बोल रहे हैं ना? गूगल एड्स में जाके क्या करेंगे? कन्वर्जन सेटअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे, लाइक ये जो कोड मिलेगा वो कोड हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोड इंस्टॉल, ठीक है। अगेन सबसे पहले यही काम करना चाहिए था हम लोग को। क्या करना है? फॉर्म और
थैंक यू पेज, थैंक यू पेज का सेटअप बनाना है, ठीक है। अगेन इस सेटअप में भी क्या है, देखो यहाँ कोड जो मिलेगा, कोड दो मिलेगा, एक मिलेगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का क्या मतलब है, ये हर पेज में आपका जाना चाहिए, ये वाला कोड जो यूनिवर्सल है। इसके अलावा एक कोड मिलेगा, कौन सा, जो थैंक यू पेज पे जाना है। क्लियर है, इतना करना है, इतना कर लेंगे तब लास्ट में हम कर सकते हैं क्या, गूगल का कन्वर्जन वाला ऐड बना पाए। कन्वर्जन वाला लीड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेल ऑब्जेक्टिव हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। आज ये देखेंगे हम लोग, क्लियर है। चलो तो फिर इसको करते हैं। थ्योरी क्लियर है सबको, क्या करना है, वेरी गुड। तो इसको करते हैं, कैसे होगा ये, यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आना है। KG8W94 टेलीग्राम में क्लास ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू प्लीज इन्फॉर्म हो सके। राइट राइट, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है अचानक से, नहीं डिस्कनेक्ट होती है भाई, चलो कोई बात नहीं है, ये करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या देखना है हम लोगों को। लैपटॉप एक चाहिए हमको, हम अपना में नहीं करेंगे, अपना में नहीं करेंगे। हाँ हाँ दीजिए, अपना में नहीं करेंगे क्योंकि मेरा में पहले से है। दिखिएगा, ये बंद कर दे इतना सारा जो है। फोन लाए हैं, मेरा फोन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो हो गया, और नेक्स्ट करना है ओके जी, ये है। तो सिंपली स्क्रीन दिख रहा है दोनों तरफ। सबसे पहले ऐड चलाने के लिए कहाँ जाना है, ads.google.com, यहाँ पे आ गए। यहाँ के हट जाएगा बाबू। इसके बाद कहाँ जाना है हम लोगों को, साइन इन कर लेना। अब यहाँ पे कहाँ मिलेगा हम लोग को कन्वर्जन, गोल्स, गोल्स में कन्वर्जन, कन्वर्जन समरी। देखो क्या लिख रहा है, पढ़ो ऊपर।
क्या लिखा हुआ है? हम्म हम्म क्या बोलना चाह रहा है? डिप्रिकेटेड का क्या मतलब होता है? जा रहा है, विदाई हो रहा है। किसका विदाई हो रहा है? कॉल ओनली ऐड। 2000 फरवरी 2027 के बाद चला जाएगा कॉल ओनली ऐड। पहले से था गूगल में कॉल ओनली, कॉल एक्सटेंशन पहले से था। गूगल ऐड अननेसेसरी हाँ नहीं चला पाएंगे उसको, कॉल एक्सटेंशन के थ्रू चला पाएंगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा, अब फायदा होगा भी, फायदा क्या होगा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्स बनाना है हम लोग को, क्या करना है? क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। फोन कॉल वाला तो नहीं कर रहे हैं, इस बार करेंगे क्या? कन्वर्जन एक्शन कहाँ पे? कन्वर्जन ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, इंटर यूआरएल टू कंटिन्यू। ऐड करते हैं, तो यहाँ पे नया खुला है, तो आई गेस यही यूआरएल ना आपका। बोल रहा है कनेक्ट करने गूगल टैग को, तो ये सब हम नहीं कर रहे हैं, हम डन कर देते हैं। ये वाला तरीका से नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका से करेंगे। हम इसको डन कर दिए, आगे नहीं बढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। स्टिल क्या बोल रहा है? नॉट इंस्टॉल्ड येट। हम अभी सेटअप नहीं करेंगे, हम एक दूसरा तरीका से सेटअप करेंगे। ये आगे बढ़ जाना चाहिए, बढ़ गया। पढ़िए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गूगल टैग। गूगल टैग क्या बोल रहा है नीतीश? गूगल टैग, तो गूगल टैग नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये तरीका से नहीं करेंगे, इसको करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल तरीका से करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब बोल रहा है कि क्या आप अपने वेबसाइट पे कैप्चर करना चाहते हैं, कोई परचेज हुआ है उसको ट्रैक करना चाहते हैं, या साइन अप, या सब्सक्राइब, या सबमिट लीड फॉर्म, या फिर और भी ऑप्शन है। आप बोलो क्या बोल रहे हैं? नहीं, पेमेंट नहीं करना होगा। हाँ अभी देख रहे हैं, वही देख रहे हैं बाबू। और भी ऑप्शन है यहाँ पे। क्या आप, आपके वेबसाइट पे कौन सा एक्टिविटी ट्रैक करना है? परचेज करना है, साइन अप करना है, सब्सक्राइब करना है, लीड फॉर्म करना है, बुक अपॉइंटमेंट, क्या एक्टिविटी हुआ है आपके वेबसाइट पे जिसको ट्रैक करना है? लेट्स से हमको क्या करना है? लीड फॉर्म। अब बोल रहा है, दो ऑप्शन बोल रहा है। क्रिएट अ कन्वर्जन, क्या ऑप्शन बोल रहा है? ऑटोमेटिक विदाउट कोड। ये हमेशा काम करता है, ये वाला कभी काम कर जाता है कभी नहीं करता, बट दिस मेथड विल गो विद दिस मैनुअली विथ कोड। हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन सेटिंग्स भी बोल रहा है, कन्वर्जन सेटिंग्स, ठीक है, ये काम करनी है। नाम बोल रहा है, तो नाम में हम यही रख देते हैं। अगेन वैल्यू समझाए थे कल, वैल्यू समझाए थे कल। वैल्यू का क्या मतलब है? नहीं, कितना पैसा का कन्वर्जन है, कितना पैसा का कन्वर्जन है, वो है ना वैल्यू। तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो हम लोग कुछ बेच नहीं रहे, लीड जनरेट कर रहे हैं। अगेन काउंट बताए थे कल। काउंट किस बिजनेस के लिए एवरी होगा, किस बिजनेस के लिए वन होगा? काउंट ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एवरी करेंगे। ओके, और कोई कुछ ऐड करेगा? आप बताओ, आप बताओ, एवरी का मतलब क्या है? आप बताओ एवरी का मतलब क्या है?
वेरी गुड। अगर उसको वैसा करना है तो क्या चूज करेंगे, एवरी। अगर ऐसा नहीं करना है तो वन। जैसे इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो एक आदमी मल्टीपल टाइम लीड भरता है ना, लेकिन एक आदमी जनरली एक ही इंश्योरेंस लेता है, तो उस केस में वन करेंगे, लेकिन ई कॉमर्स है तो एवरी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो इधर बढ़ जाते हैं, बाकी ये सब काम का नहीं है, इतना करके हम लोग डन करते। अब देखो टैग आया है हम लोग के पास, ठीक है, ये टैग कुछ तो आया है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसको नहीं कुछ करेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अभी भी देखो हम कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे टैग वगैरह, ठीक है, हम कुछ भी यहाँ नहीं छेड़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पे आए हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेब मास्टर। तो कैसे ये टैग सेटअप करना है ये आपको प्रॉपर मेल कर देगा। क्या करेगा, प्रॉपर मेल कर देगा। तो हम लोग यही कर देते हैं, हम लोग मेल खोल लेते हैं अपना और मेल डाल देंगे, निकाल लेंगे हम mail.google.com। यही एक मेल है, ये कर लिए। अब इधर आते हैं, ठीक है, अरे आज अभी कहाँ गए, दो बार आ गया। हाँ, ये करेंगे सेंड, तो अब ये हमको प्रॉपर मेल भेज देगा। ठीक है, हम इनहैंस्ड कन्वर्जन नहीं ऑन करेंगे, ये हम बंद किए हैं। इसके बाद हम करें, इसका मतलब क्या होता है ये बताएंगे, बट फिलहाल के लिए नहीं। इसको क्या करेंगे हम लोग, फिनिश, कुछ तो बोल रहा है लीव करते हैं, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, सबमिट लीड फॉर्म, क्या बोल रहा है, मिसकॉन्फ़िगर्ड। हम पूरा फ्लो एक बार कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम वॉक थ्रू कर देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है अभी, मिसकॉन्फ़िगर्ड। मिसकॉन्फ़िगर्ड मतलब अच्छे से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छा से नहीं हुआ है। क्यों नहीं अच्छा से हुआ है, क्योंकि हम लोग ये जो टैग भेजा है, ये टैग तो अभी इंस्टॉल किए नहीं है, इसलिए वो मिसकॉन्फ़िगर्ड बोल रहा है। ठीक है, बट पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हम लोग का। पहला स्टेप क्या था, हम लोग को गूगल में कन्वर्जन डिफाइन करना था, तो हम कन्वर्जन डिफाइन कर दिए। अब हम लोग फॉर्म और थैंक यू पेज का सेटअप बना लेते हैं। तो ये यस, आईडी और पासवर्ड, आईडी ये है, पासवर्ड बिगलू जी, पासवर्ड व्हाट्सएप में है, भेजिए तो एक बार, यहाँ तो बहुत सारा है। कहाँ पे, ये वाला है ना, और इसमें बहुत सारा है, जिसको पहले दिख जाएगा मेरे से वो रोक देंगे हमको। दिखा वाई के बाद परसेंटेज, नीचे चले गए हम, ये वाला है ना, ये है ना, यहाँ तक आए हम। ठीक है, अब फॉर्म और थैंक यू पेज का सेटअप बना रहे हैं, तो सबसे पहले ऐड पेज, 2 पेज ऐड करेंगे। ये गूगल डिजाइन वगैरह नहीं करेंगे, गूगल ऐड फॉर्म पेज,
और ये वाला मेरा होगा थैंक यू पेज। अब फॉर्म बना ले एक। फॉर्म किस प्लगइन से कर रहे थे हम लोग? निंजा फॉर्म ऐड न्यू। हमको लेट से नेम चाहिए, तो नेम के लिए हम ले लेते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट, और लेट से फ़ोन नंबर चाहिए, और लेट से ईमेल भी चाहिए, और एक सबमिट का बटन भी चाहिए। फॉर्म सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं, क्या होगा? सबमिट करते हैं। ये हो गया। तो ये कॉपी किए, ये लगा दिए यहाँ पे। ये देखते हैं, अगर ये सेटअप सही हुआ होगा तो क्या होगा? फॉर्म से थैंक यू पेज पे जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? ये वेरी गुड। लिंक तो किए ही नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं आप? इसका सेटिंग्स में जाना होगा, एडिट, ईमेल एंड एक्शन, ऐड न्यू एक्शन। क्या करना है हमको? हमको क्या करना है? रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट। अब चल जाएगा? ठीक है, एक बार रिलोड कर लेते हैं। आगे सेटअप तो सही है अपना, ठीक है। तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब इस सेटअप पे हमको क्या करना है? कोड इंस्टॉल करना है। अपना वेबसाइट पे क्या करना है हमको? कोड इंस्टॉल करना है। अब कैसे करना है उसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है बेसिकली। ये आप पढ़िएगा अच्छे से, हम जानते हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टैग है, ये आपको पूरा वेबसाइट में लगाना है। ये है यूनिवर्सल। ये जो टैग है ये यूनिवर्सल टैग है, पूरी वेबसाइट में चाहिए। ये टैग देख के कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, हाँ, देख लो, ठीक है। दिख गया? जी टैग करके कुछ रहता है, जी टैग, जैसा गूगल एनालिटिक्स का टैग था, लगभग वैसा ही है जी टैग। अब आए इधर, अब बताओ, जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। ये हम चाहते हैं कोड सारे पेज में ऐड करना, ये कैसे ऐड होगा? आप बताइए। बलराम जी, ये कोड हम चाहते हैं सब पेज में ऐड हो जाए, कैसे ऐड होगा? अरे हर पेज में वेबसाइट का हम चाहते हैं ये कोड चला जाए, क्या करना होगा? नितेश? हाँ, थीम फाइल एडिटर, यस। कहाँ जाना होगा? थीम फाइल एडिटर। पहले भी तो किए ना हम लोग। HTML बॉक्स से नहीं होगा काम, हर पेज में नहीं जाएगा। HTML बॉक्स से तो सिर्फ उसी पेज में जाएगा ना। हेडर, हेड में स्टार्ट होते के साथ लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा यूनिवर्सल कोड, ये हर पेज में जाने वाला कोड है। अपडेट कर दिए, ठीक है। ये
हाँ, ये खुद चला जाएगा, अपने हेड में जो भी डालेंगे यहाँ पे आके वो सब पेज में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब दूसरा ये वाला जो कोड है ये सिर्फ थैंक यू पेज में डालना है, और सिर्फ थैंक यू पेज में भी कहाँ पे, थैंक यू पेज का हेड में डालना है। ये कैसे होगा? बॉडी में नहीं डालना है, हेड में चाहिए सिर्फ थैंक यू पेज का। बॉडी से होता, हाँ नहीं तो इंडिविजुअल पेज का नहीं ना मिलेगा, वो हेडर जो है वो तो पूरा पेज का है ना, पूरा वेबसाइट का है। तो HTML कोड हेड में नहीं जाता है, HTML कोड हेड में नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो बॉडी में जाता है। हाँ, हेड में डालना है सिर्फ इस, ये वाला जी टैग तो हर पेज में चला गया, ये वाला सिर्फ थैंक यू पेज में डालना है। हम किए ना वहां पे ईमेल इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, हम जानते हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे। तो अब इसको सिर्फ करना है तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, इसके लिए एक प्लगइन आपको यूज करना होगा। नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली और कोई तरीका नहीं है बिना इसके मतलब प्लगइन का भी नाम देखो क्या है, फोगो। ठीक है, पुराना मूवी का ये जैसा विलेन जैसा गोगो नाम रहता था ना, गोगो के भैया है क्या, फोगो ऐड स्क्रिप्ट टू इंडिविजुअल पेज हेडर एंड फुटर। बहुत बहुत बढ़िया प्लगइन है ये, बहुत यूजफुल है। बढ़िया क्या है, यूजफुल है। हाँ, फोगो और भी प्रोडक्ट है फोगो का, देखिए सिर्फ यही नहीं है, नीचे देखिएगा तो और भी फोगो का प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑथर रिफंड पोस्ट, बट सबसे काम का यही है। ठीक है, फोगो आ गया। अब क्या करना है हमको, नहीं एक्टिव तो ऑलरेडी है, अब हमको जाना है अपने थैंक यू पेज में। तो ये मेरा थैंक यू पेज है, अभी एडिट पेज में अगर जाएंगे हम, एडिट पेज में जाएंगे तो देखिए क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे जो कोड डालेंगे वो कहाँ आएगा, हाँ हाँ, ये कोड कहाँ जाएगा, हेड पेज का हेड में जाएगा, इंडिविजुअल पेज का हेड में जाएगा। ठीक है, यहाँ जो डालेंगे वो फुटर में आएगा, अभी तो काम नहीं पड़ा लेकिन कभी हो सकता है जरूरत पड़े। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे तो फुटर में आएगा, हम लोग को तो हेडर चाहिए, हेडर में डाल दिए हम। हेडर में डालने के बाद सेव कर देते हैं, सेव कर दिए। पहला काम मेरा क्या था, नहीं गूगल में जाके गूगल कन्वर्जन सेटअप करना, कन्वर्जन डिफाइन करना, डिफाइन किए थे। दूसरा काम क्या था, नहीं फॉर्म और थैंक यू पेज बनाना, फॉर्म और थैंक यू पेज बनाना। फिर तीसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम क्या कर रहे हैं, कोड इंस्टॉल करें। कोड भी दो जगह चाहिए, एक कोड कहाँ चाहिए, यूनिवर्सल, दूसरा इंडिविजुअल। वेरी गुड, ठीक है, यहां तक तो कर लिए हम लोग, यहां तक कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब ऐड बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अभी तक तो बोल रहा था ना कि आप कुछ गड़बड़ कर दिए, मिसकॉन्फ़िगर्ड है आपका। एक बार रीलोड करके देखते हैं हट गया क्या मिसकॉन्फ़िगर्ड। अभी भी बोलेगा ये मिसकॉन्फ़िगर्ड, अच्छे से बोल रहा है, अभी भी आप नहीं कॉन्फ़िगर किए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रबल फुटिंग, ये फर्स्ट टाइम करता ही है। ठीक है, कोई भी नया गोल बनाइएगा तो फर्स्ट टाइम यही बोलेगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रबल फूट, कंटिन्यू। अब यहाँ पे वो डालना है आपको पेज जिसमें आपका सारा कोड इंस्टॉल है। यहाँ पे अपना थैंक यू पेज का लिंक आपको एक्चुअली डालना है, थैंक यू पेज का लिंक ये वाला है ना, ये पेज है, हम डालने के बाद ये क्या किया, कनेक्ट किए, तो ये कुछ ओपन करेगा, ओपन कर रहा है चेक करने के लिए। तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो समझ में आएगा, इतना छोटा है कि समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। हाँ, अरे कहाँ चला गया, चला भी गया नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है,
डेटा और ये ग्रीन टिक हो गया। अगर ये नहीं हो रहा यानी कुछ तो सेटअप में आप गड़बड़ कर दिए। अगर ट्रबल शूट किए और ये नहीं आया यानी कुछ तो आप गड़बड़ कर चुके हैं, ये आना चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या आएगा वहां, फिर इसके तो क्या बोल रहा है, कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा टू गूगल एड्स। क्लोज कर दिए, डन। वापस आते इधर, अब मिसकॉन्फ़िगर्ड हटना चाहिए, अभी भी इनएक्टिव बोल रहा है। एक बार रीलोड करते हैं, एक्टिव तो हो गया मेरा, रीलोड करते हैं। देखिए यहाँ रीलोड बटन है, अभी भी बोल रहा है। एक बार चलो फिर से करते हैं, ऐसा अब इसको बोलना नहीं चाहिए, सेटअप तो हो गया, खुद ही बोला ये। चलो कोई नहीं, पूरा पेज ही रीलोड करते हैं, पूरा पेज ही एक बार रीलोड कर देते हैं। एक बार फिर से ट्रबल शूट करके देखते हैं। रीड तो कर रहा है डेटा। क्या बोल रहा है, कहाँ गए जी तुम? हाँ, क्या बोल रहा है ये? बोल तो रहा है हो रहा है, तो कुछ वहां गड़बड़ रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा टू गूगल एड। हम्म हम्म वेरी गुड। इंडिविजुअल पेज का हेड में कोड डालना था ना, इंडिविजुअल पेज का हेड में। हाँ, तो डिफॉल्ट नहीं आता अगर फोगो नहीं डालते, तो फोगो डाले इसलिए आया। मतलब अभी भी नहीं समझा, कुछ तो मिस कर। हाँ, यूजर को थोड़ी ना दिखेगा, वो तो आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है वो, यूजर को नहीं दिखेगा। इनएक्टिव अभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए, हो सकता है फिर 1-2 घंटा लगे इसको एक्टिव, थोड़ा फिर 1-2 घंटा लगे इसको, एक बार रिलोड करके देखते हैं। ऐसा टाइम लगता नहीं है जनरली बोल देता है इतना पे एक्टिव, बट नहीं रीड कर रहा, उधर तो हो रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगेगा, उसके बाद हो जाएगा अनवेरिफाइड कन्वर्जन। अब हम लोग इसको यूज करके ऐड बना सकते हैं। अब इसको यूज करके कैसा ऐड बना सकते हैं, चलिए कैंपेन्स में आते, ऐड बनाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा सबसे पहले, कैंपेन्स में न्यू कैंपेन। सबसे सिंपल कैंपेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट से लीड वाला कैंपेन बनाते हैं। और लीड, अब देखिए अब आ रहा है मेरे पास क्या, सबमिट लीड फॉर्म, क्योंकि हम ये कन्वर्जन बनाए हैं, यही कन्वर्जन बनाया ना उधर हम लोग। ठीक है, ये नहीं रहता तो हम लोग इसके लिए या इसके लिए ऐड नहीं चला पाते। कंटिन्यू करते हैं, सर्च के लिए ही बनाते हैं। ऐड कहाँ पे दिखेगा मेरा, सर्च पे। अभी ये सब नहीं करेंगे, सर्च के लिए ऐड बनाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है क्या आपको चाहिए, वेबसाइट विजिट चाहिए ना, तो वेबसाइट विजिट किस पेज का लिंक यहाँ डालेंगे, थैंक यू पेज, सर्वनाश हो जाएगा। थैंक यू पेज डालेंगे तो वहां पे थैंक यू पेज डालेंगे तो क्या गड़बड़ होगा, वहां गूगल आपको दिखाएगा कि खूब कन्वर्जन आ रहा है, क्लाइंट बोलेगा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे गलती कर दिया था, एक तो बच्चा का ऐड चलाने दिए हम लोग क्लाइंट का, डायरेक्ट थैंक यू पेज डाल दिया, दोनों फिर लड़ ही बैठा क्लाइंट और वो। तो हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्म पेज का लिंक चाहिए। फॉर्म पेज कहाँ है, फॉर्म पेज तो नहीं है, ये थैंक यू है, बंद करें इसको, यहाँ पे बैक करें, फॉर्म पेज में ऑल पेज में कहीं तो दिखेगा, यही है ना।
यही रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कैंपेन का नाम पूछा था, आगे आते हैं। अगेन बोल रहा है किस चीज के लिए आप बिड करना चाहते हैं, कन्वर्जन के लिए या क्लिक्स के लिए। सर्च पे नया नया ऐड चला रहे हैं, बेस्ट रहेगा किसके लिए बिड करिए, क्लिक्स के लिए। कुछ कन्वर्जन आ जाए फिर आके इसको आप बदल दीजिएगा, ठीक है। और हमेशा क्या फिट करना है, मैक्सिमम बिड लिमिट, मैक्सिमम बिड लिमिट लेट्स से 50 रुपीज डाल देते हैं। बोल रहा है सर्च पार्टनर में भी दिखाना है आपका। सर्च पार्टनर बताए थे क्या होता है सर्च पार्टनर, किसी ऐड के साथ में सर्च पार्टनर है नीतीश। हाँ, सब पे ऐड दिखाएगा नहीं, गूगल पे जहां पे भी सर्च का ऑप्शन है, जो भी पार्टनर है उसके, जहां पे क्या होता है सर्च होता है। जैसे यूट्यूब पे सर्च होता है, कोई दूसरा सर्च इंजन है जहां पे सर्च होता है, मैप में भी जहां पे भी सर्च का ऑप्शन है, हो सकता है गूगल प्ले स्टोर पे भी आ जाए, प्ले स्टोर पे भी सर्च होता है ना, जहां पे भी सर्च होता है वहां पे आपको ये दिख जाएगा। अगेन दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन बढ़ गया, क्या बोल रहा है, डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क किसको बोलते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क जहां डिस्प्ले होता होगा। अरे बाबा रे, डिस्प्ले नेटवर्क किसको बोलते हैं, देखो। हाँ अच्छा, वो नहीं, वो डिस्कवर है, वो डिस्कवर है। देखो अच्छे से सुनना, डिस्प्ले नेटवर्क किसको बोलते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क किसको बोल रहा है, ठीक है। तो गूगल का अपना जो पार्टनर गूगल का जो अपना नेटवर्क है, गूगल का अपना नेटवर्क क्या हो गया, यूट्यूब, जीमेल, लेट्स से फोन, गूगल ऐप, गूगल का लेट्स से गूगल का जितना भी अपना पेरेंट ऐप है, उन सबको हटा के जितने भी वेबसाइट्स हैं जिसपे गूगल ऐड चलता है, उन सबको हटा के कैसे, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप जो गूगल से कनेक्टेड है और उस पर ऐड चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे बलराम जी अभी ब्लॉग बना लेते हैं और बलराम जी को एडसेंस मिल जाता है, तो बलराम जी के वेबसाइट पे भी ऐड चलने लगेगा ना, राइट। तो बलराम जी क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट बन जाएंगे, राइट। कोई लेट से मोबाइल ऐप बना लेते हैं ना और मोबाइल ऐप में ऐड चलाने लगते हैं, राइट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो भी डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट बन जाएंगे, क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं आपका ऐड डिस्प्ले नेटवर्क में भी है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। हाँ, थर्ड पार्टी नेटवर्क पे अगर आप दिखाना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी नेटवर्क एक्सक्लूडेड गूगल, एक्सक्लूडेड गूगल ओन नेटवर्क। तो नीचे आते हैं, अगेन लोकेशन, लोकेशन ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किए थे। लोकेशन में ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मत भूलिएगा। लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप कोई चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगेन यू पॉलिटिकल ऐड, ये हमेशा नो ही करना है आपको, ठीक है। आप नई ऐड चला रहे हैं यूरोपियन यूनियन में। ऑडियंस सेगमेंट अभी काम का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है काम का जो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए ऐड का आप ये भी शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं, रोटेशन तो है ही, ऐड शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। ऐड शेड्यूल क्या, लेट से सुबह 10 से 6 तक हम चाहते हैं ऐड चले, ठीक है, क्योंकि वही मेरा वर्किंग टाइम है, वही टाइम लीड आएगा तो हम प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। कोई 12 बजे लीड भरेगा तो मेरा काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर मेरा बिजनेस है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 10 से 6 तक ही मेरा ऐड चले। कैसे, टाइमिंग यहाँ प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं आप कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं 10, अच्छा नहीं बोल रहा है कि ये 24 घंटा वाला क्लॉक है, ध्यान रखिएगा, 12 6 18 होगा ना। नेक्स्ट आते हैं, तो ये अगेन इसका एआई, डोंट वर्क विथ एआई, गूगल का एआई बैड एआई। देखो स्टिल आपके वेबसाइट से, आपने जो वेबसाइट डाला है वहां से ये कुछ तो कीवर्ड पकड़ के लाया है, अगेन कोई काम का नहीं है। ऑल्दो यहाँ ये कैंपेन कोई टारगेट करके हम लोग बना भी नहीं रहे हैं, टारगेट करके बनाते तो उससे रिलेवेंट कीवर्ड यहाँ डालते, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल एजिंग यूजर को कहाँ भेजना चाहते हैं, कहाँ भेजना चाहते हैं, होम पेज, होम के पेज पे, होम पेज नहीं,
फॉर्म वाले पेज पे, ठीक है। नीचे आते हैं, हेडलाइन सजेस्ट कर रहा है, एकदम दिमाग अभी नहीं लगाना चाहते, जो सजेस्ट कर रहा है वही हम डाल दे रहे। आप फॉर्म का पेज बाबू, देखो यहाँ पे भी ये कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो हम टिक किए, हम हेडलाइन दैट इंक्लूड टॉप कीवर्ड्स, ये बोल रहा है, तो अगेन हम करेक्टली मेरा आ गया। हम आपको हेडलाइन रिलेवेंट डालना है, रिलेवेंट क्या, ऐसा हेडलाइन डालना है जो आप जो कीवर्ड डाले हैं उससे मैच करे, ठीक है, मैच करे। जैसे एक चीज और यहाँ डाल देते हैं भाई, तीन इसको चाहिए, हम रैंडम डाल रहे हैं, मेरा भी एकदम बिल्कुल दिमाग लगाने का मन नहीं है, एकदम मन ही नहीं कर रहा है। ये क्या हुआ, तो क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन 2 डालना होगा, अभी दिखा दे रहा प्रीव्यू। MAINTAINING, मेंटेनिंग, यही होता है ना, मेंटेनिंग योर ब्लॉग। यस, तो देखो यहाँ पे देखो मल्टीपल हेडलाइन कहाँ शो कर रहा है, 2 हेडलाइन एक टाइम पे शो करता है, 2 हेडलाइन मिनिमम एक टाइम पे शो करता है, इसीलिए वो 3 मिनिमम मांगता है कि 2 कॉम्बिनेशन वो बना पाए। कीवर्ड यूज करना ही है, देखो ना बाबू, ये देखो, हाँ करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो आपका ऐड नहीं अच्छा चलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको कीवर्ड ऐड करना चाहिए, वहां ऐड चला रहे हैं तो, लेकिन ये भी देखना है आपको कि आपका ऐड रिलेवेंट रहे, ऐसा नहीं कि आप कीवर्ड ऐसे डाल दिए कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। इतना करके हम क्या कर दे रहे हैं, डन कर दिए, ये हो गया। इतना के बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरेज, तो शक हो गया कि हम है कि नहीं। एवरेज डेली बजट बोल रहा है, तो हम तो इतना नहीं खर्च करेंगे, बोल रहा है मिनिमम 7,000 खर्च करिए डेली, इतना तो हम नहीं करेंगे, हम लेट से 500 रुपये पर डे कर देते हैं। तो बोल रहा है नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप कम से कम इतना खर्च कीजिए, डिडंट मेक सेंस, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग इतना डर के छोड़ देते हैं कि नहीं दिख रहा चलेगा नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वार्निंग दे रहा है, 500 से कम में भी ऐड चल जाता है पर डे का, ऐड करने का मिनिमम 500 आता है, ये क्या हुआ, डर गए, नहीं चला पाएंगे, हाँ पैन कार्ड अपलोड करना होगा, जीएसटी ऑप्शनल है, वेरीफाई करने के लिए। देखो कुछ कुछ एरर बोल रहा है, कुछ कुछ एरर बोल रहा है, बट हमको पूरा उम्मीद है इसके बिना भी ये पब्लिश कर जाएगा। ये वाला तो फंस ही गया, ये वाला तो घूमते ही रह गया, ये वाला जब किए हम लोग डुप्लीकेट, तो ऐसा कुछ कुछ तो बोल रहा है। बजट सिर्फ डालना होगा हमको लगता है, बजट डेली का 500, हो जाएगा पब्लिश, पब्लिश कैंपेन, चलेगा नहीं, पब्लिश तो हो ही ना जाएगा, क्या नहीं होगा, ऐड चलेगा नहीं, ठीक है।
अभी एक एक करके करते हैं। अभी जो बनाया उसको हम एंड टू एंड एक बार रिकैप कर रहे हैं। बताएंगे बाबू, बताएंगे, थोड़ा सा ठंड रखिए। अभी जो किए हम लोग एकदम एंड टू एंड एक बार उसको रिपीट कर दे रहे हैं। अभी जो किए उसको एंड टू एंड रिपीट कर देंगे। बट उससे पहले भी देखिए क्या हो गया कैंपेन। इसको इशू मिल गया। इशू क्या मिल गया, बोल रहा है कि आपका अकाउंट ऑफ है, अकाउंट को पहले चालू कीजिए। अगेन ये जब इशू फिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, इंप्रेशन आने लगेगा। इंप्रेशन आने लगेगा तो फिर क्लिक्स आने लगेगा। अब जो किए उसको एक बार फिर एकदम तुरंत से देखते हैं। सबसे पहले कहाँ गए थे, गोल्स में। गोल्स में जाने के बाद सबसे पहले कन्वर्जन डिफाइन किए थे कहाँ से, देखो ये भी एक्टिव हो गया ना, मेरा एक्टिव हो गया। कन्वर्जन डिफाइन किए थे कहाँ से, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद कौन सा हट गया, हट जाओ भाई। नहीं फुल स्क्रीन होगा ना, उन लोग को नहीं दिखेगा फिर ऑनलाइन। अच्छा ये इधर आ गया, इधर क्लिक हो गया फिर से। हाँ हाँ, फोन कॉल वाला तो चाहिए नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, सेव एंड कंटिन्यू। अगेन इधर आते हैं, इधर आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। अभी तो हम लोग ये कर रहे थे ना, सबमिट लीड फॉर्म कर रहे थे, तो हम लोग क्या किए थे, मैनुअली विथ कोड, ठीक है। अगेन सबमिट लीड फॉर्म 2 डाल देते हैं इसका नाम, ठीक है। डन, सेव एंड कंटिन्यू। फिर से मेल करवा देते। अब जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। मेल करा दिए, मेल आ गया हम लोग को। अब जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यही है, क्या ये वाला कोड फिर से इंस्टॉल करना होगा, हाँ या ना मिस्टर बलराम? एक नया ऐड बना रहे हैं, नया ऐड कैंपेन बना रहे हैं। लेट्स से उसको दूसरा पर्पज से लीड जनरेट करवा रहे थे, इस बार दूसरा पर्पज से लीड जनरेट करा रहे हैं, लेकिन वेबसाइट सेम है। वेबसाइट क्या है, सेम है, ठीक है। अब बलराम जी ये वाला कोड फिर से डालना होगा या नहीं डालना होगा? नहीं डालना होगा, क्यों नहीं डालना होगा? डाल चुके हैं। और ये वाला कोड डालना होगा या नहीं? इसको डालना पड़ेगा, वेरी गुड। थैंक यू पेज पे, थैंक यू पेज चूंकि अब आपका चेंज हो गया है, दूसरा प्रोडक्ट है, तो वहां पे ये वाला कोड आपको ऐड करना पड़ेगा, ये कोड नहीं ऐड करना होगा। क्लियर है? मेल करेगा ना ये तो मेल पे आया ना, रखना नहीं है ये तो, फिर मेल किया फिर वेबसाइट में चला गया, ये याद नहीं करना। मेल भेजवाए हैं बाबू, देखो क्या किए हम लोग, यहाँ पे आके मेल करवाए ना, तब मेल आया। मेल कहाँ से करवाए, देखिए अच्छे से, यहाँ पे नहीं था। नहीं ऊपर देखो पहले, अभी देखो कहाँ पे गए, सेटअप गूगल टैग डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे मेल खोजोगे तो नहीं मिलेगा, मेल कहाँ मिलेगा, इंस्ट्रक्शन टू वेब मास्टर। टैग मैनेजर बहुत, एक मिनट बाबू, टैग मैनेजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम टैग मैनेजर नहीं बताएं आपको। अभी टैग मैनेजर बता देंगे तो आप बोलोगे कि सर हमको करना ही नहीं है, फिर गूगल एड हम जा रहे हैं सर। ठीक है, हाँ बोलो। टैग मैनेजर हम नहीं बताएंगे क्लास में, वो सर फोड़ने लगोगे यहाँ पे। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डोंट गो इनटू दैट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी जो किए वही काम है, हाँ, कन्वर्जन डिफाइन करने में मदद करता है। ईमेल ये करने से क्या होगा, आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, हाँ, नया कन्वर्जन के लिए तो नया कोड आएगा ना, हाँ, सेम रहेगा, यस, यूनिवर्सल कोड इसीलिए बोले ना उसको। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट में आके पेज बनाना होगा, एक फॉर्म का, एक थैंक यू का,
ठीक है, प्रॉपर जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से डिजाइन करके बनाना पड़ेगा फॉर्म का पेज। अगेन वैसे ही थैंक यू का पेज, और दोनों को कनेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद वापस कहाँ आएंगे, वापस कहाँ आएंगे, कैंपेन, कैंपेन। अब यहाँ से कैंपेन बना सकते हैं हम लोग। देखिए प्लस का बटन दिख रहा है, प्लस गायब हो गया, कोई बात नहीं, प्लस गायब हो गया तो यहाँ चल जाते हैं, कैंपेन, क्रिएट कैंपेन। ठीक है, इस बार फिर से बनाएंगे लीड का ही ऐड, लेकिन इस बार वीडियो से लीड जनरेट करेंगे। अभी तक कैसे कर रहे थे, लीड तो फॉर्म से ही ना आएगा। अभी तक कैसे कर रहे थे, सर्च के थ्रू कर रहे थे। अभी कैसे करेंगे, वीडियो लीड जनरेशन ऐड। वीडियो लीड जनरेशन ऐड कैसा, कि आपका वीडियो दिख रहा है, वीडियो पे कोई क्लिक कर रहा है तो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, और वेबसाइट पे ये सिर्फ यूट्यूब नहीं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी चलता है। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे तो ये वाला ऐड नहीं ना चलेगा। नहीं 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 नहीं, वो पूरा अलग है। मेटा का टेक्नोलॉजी जो, वो इंस्टेंट फॉर्म की बात करें आप, तुरंत फॉर्म जो पॉप कर जाता है उसी की बात करें ना। हाँ, ऐड चल रहा है, ऐड में एक फॉर्म आ गया, ऐड अभी आधा देख रहे थे, अभी ऐड खत्म नहीं हुआ वीडियो तब तक एक फॉर्म आ जाता है, या खत्म हुआ फॉर्म आते रहता है। ये वो मेटा का है, मेटा गूगल ऐड उतना अपडेटेड नहीं है। क्या बोल रहे हैं, पहले ही बोले थे ना, गूगल ऐड एकदम दादाजी का जमाना में अभी भी जी रहा है। ठीक है, तो इधर आते हैं, अब जो है उसी से काम चलाना। लीड्स में गए, लीड्स में जाके क्या करेंगे, कंटिन्यू, यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है सबमिट लीड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एक्शन बोल रहा है, दो हम लोग बनाए हैं ना। ठीक है, एक एक्टिव है, एक क्या बोल रहा है, सबमिट लीड फॉर्म 2 इनएक्टिव है। तो मेरा ऐड का प्राइमरी गोल क्या है कि लीड आए। ठीक है, अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लीड लेकिन इस बार कहां से लाना है, वीडियो से लीड लाना है, तो वीडियो सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको क्या चाहिए, कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक्स के लिए मत चलाइएगा। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, सर्च का कहानी अलग है, यूट्यूब एड्स का कहानी अलग है। यहाँ पे क्लिक्स के लिए मत चलाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप कन्वर्जन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मत करिएगा, अभी बीटा में है, बीटा से आ जाए मेन स्ट्रीम तब फिर करिएगा। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन ये मत डिफाइन करिएगा। जब नया नया आप ऐड चला रहे हैं, जब तक आपका एटलीस्ट 10 कन्वर्जन नहीं आ गया है, तब तक आप टारगेट कॉस्ट पर एक्शन मत डिफाइन करिएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, सीपीए, सीपीए का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट पर एक्शन। वेरी गुड। एक जो एक्शन आप इस ऐड के थ्रू लाना चाह रहे हैं, उस एक्शन के लिए आप कितना पैसा देना चाहते हैं, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, हम अगर 100 रुपए के अंदर कन्वर्जन आ रहा है तो ही हमको कन्वर्जन चाहिए, या 200 रुपए के अंदर कन्वर्जन आ रहा है तो ही हमको कन्वर्जन चाहिए। राइट, समझे क्या बोले, हमको लीड्स चाहिए तो लीड्स का कॉस्ट कितना आना चाहिए, तो मेरा 200 रुपए के अंदर आएगा तभी हमको चाहिए। आप नंबर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप 20 रुपए डिफाइन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बहुत छोटा नंबर डिफाइन कर दीजिएगा तो आपका ऐड चलेगा ही नहीं। आप मत डालिए यहाँ पे। बेस्ट तरीका ये है कि बिना वैल्यू का इसको चलने दीजिए। ठीक है, कब तक, जब तक 10, 20, 25, 30 या 50 कन्वर्जन नहीं आ जाए। राइट, जब हाँ डिफॉल्ट आ जाएगा, तो 50 लीड आया और पैसा खर्च हुआ तो एक एवरेज निकला ना, वो एवरेज वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो उसी में ये घूमता रहेगा। अब क्या पूछ रहा है, डेली का बजट, डेली कितना खर्च करना चाहते हैं, चलिए 500 बोल रहे, 500 कर देते, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं कर पाएंगे आप। ब्रांड गाइडलाइन भी है, आप अपना लाइक ब्रांड किट से कलर्स यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट्स।
नहीं बाबू, ब्रांड किट क्या था? ब्रांड किट, यस, बहुत सारा चीज था ना। अब एआई आ गया है ना, तो एआई के हिसाब से बोलता है कि हम खुद से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे उसको। आप जो एड क्रिएटिव डालेंगे उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप कलर डिफाइन करिएगा तो आपके ब्रांड से अलाइन रहेगा, ये है। आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको डालना चाहिए तब जो आपका मिड स्केल का एटलीस्ट ब्रांड है। तो स्टार्टिंग में तो फर्क नहीं पड़ता है। फॉन्ट भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा यही फॉन्ट है ब्रांड का, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं दिया, यही टाइपोग्राफी, बट बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया, देख लो। यू पॉलिटिकल एड, नो। क्या ये एस्टिमेट बकवास है, गूगल का ये एस्टिमेशन बकवास है। अब ये तो देख के आप खुशी हो जाएगा, 15 से 60 लीड आएगा, नहीं आएगा, या इससे ज़्यादा भी आ सकता है। बकवास है, खराब भी नहीं, क्या वर्ड बोल रहे हैं, बकवास, ठीक है। तो ये हो गया। आगे ये छोड़ दीजिए, काम का नहीं है, गूगल का गलती है जो ठीक कर रहा है गूगल। डिवाइस है, आप किस डिवाइस पे ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, किस डिवाइस पे ऐड चलाना चाहते हैं। तो आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, कौन सा लीड जनरेशन, वीडियो लीड जनरेशन। क्या टीवी में कभी फॉर्म भरे हैं आप, गूगल टीवी में? गूगल टीवी हटा दीजिए यहाँ से, बजट बचेगा आपका, गूगल टीवी। बाकी कुछ काम का नहीं है वैसा, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑप्शन आप जान रहे हैं, लैंग्वेज ऑप्शन आप जान रहे हैं। चैनल आप यानी आप कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं, तो लेट मी चूज करिएगा। तो यहाँ आप चूज कर सकते हैं कि एक्चुअली ऐड आप कहाँ पे चलाना चाहते हैं। यूट्यूब में कहाँ, डिस्कवर में कहाँ, गूगल मेल में दिखाना चाहते हैं या नहीं, डिस्प्ले नेटवर्क दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। लेट मी चूज करके आप हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखिए मेन पार्ट आएगा यहाँ पे, क्या, ऐड एन ऑडियंस। सर्च वाला ऐड चला रहे थे, तो ऑडियंस कैसे दे रहे थे, कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। यूट्यूब पे कीवर्ड के थ्रू ऐड नहीं आप दे सकते, आप कैसे दे सकते हैं, उसका इंटरेस्ट के हिसाब से कीवर्ड के थ्रू भी दे सकते हैं, बट है यस एक्चुअली वही कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ऑडियंस का नाम पूछ रहा है, तो ऑडियंस का नाम एक दे देते हैं, माई फर्स्ट AUD ऑडियंस। कस्टम सेगमेंट आपका अगेन काम का नहीं है, योर डेटा भी आपके काम का नहीं है, लुक लाइक भी आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है, डिटेल डेमोग्राफिक, ये सब काम का है, बट इस स्टेज पे आपका काम का नहीं है। इधर आते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बोले थे फेसबुक पे पढ़ने के लिए, फेसबुक में याद है पढ़ने के लिए बोले थे, यहाँ पे भी पढ़िएगा। ये जो है इसके पास आपका हर इंफॉर्मेशन है, इसको ये भी पता है कि आपके घर में कुत्ता है कि बिल्ली है, आई डोंट नो, बट उसको पता है। एक्चुअली आप क्या बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कैसे नहाते हैं, इसको सब पता है, ठीक है। जब ये पता है कि बिल्ली है कि नहीं घर में, कुत्ता है कि नहीं, कुत्ता खरीदने का सोच रहे हैं, ये भी पता है कुत्ता खरीदने वाले हैं आप। और भी मल्टीपल सोर्सेस, सिर्फ सर्च नहीं, मल्टीपल सोर्सेस है डेटा को वेरीफाई करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यही वाला बात बोले तो डॉग देखते हैं, डॉग के अराउंड क्या है, ये तो है ही। देखिए लाइफ इवेंट है क्या, न्यू पेट, नया कुत्ता ले आए घर पे, नया पेट ले आए, पेट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एडिंग ए कैट टू हाउस होल्ड फोन, आप बिल्ली खरीदने वाले हैं, ये पता है इसको, राइट। ये पढ़िएगा, ये पक्का से पढ़िएगा जाके, मजा भी आएगा आपको कि अच्छा ये भी इसको पता है।
ये पढ़ने का है आपको, एक एक करके ना ऐसे जूम करके पढ़िएगा। जैसे चलो कुछ मजेदार करते हैं। चलो जब रिलेशनशिप बोल रहे हैं तो आपको बढ़िया डेटिंग सर्विस दिखाते हैं। तो कौन लोग है जो डेटिंग सर्विस में इंटरेस्टेड है, ये भी इसको पता है? ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है, पता होगा। फूड एंड ड्रिंक्स में देखते हैं कौन से लोग ग्रोसरी डिलीवरी में इंटरेस्टेड हैं, ये भी इसको पता है। होम गार्डनिंग में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? होम एंड गार्डन सर्विसेज में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? कारपेट इंस्टॉल कराने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? डोर एंड विंडो इंस्टॉलेशन में कितने लोग हैं? इलेक्ट्रीशियन का सर्विस किसको चाहिए? कौन परेशान हो रहा है अपने इलेक्ट्रीशियन से, वो भी इसको पता है। राइट, तो ऑसम है ये, मतलब टाइम दीजिएगा इसको, पूरा आधा दिन दीजिएगा इसको पढ़ने के लिए, एक एक चीज को जूम करके। जैसे लाइफ इवेंट देखिएगा तो इसको मैरिज का, गेटिंग मैरिड सून और रिसेंटली मैरिड, ये तो पता ही है। मूविंग का देखिए कितना इसको, मूविंग सून या रिसेंटली मूव्ड, ठीक है। पेट वाला बोले ही परचेजिंग अ होम, घर खरीदने वाले हैं, ठीक है, परचेजिंग अ होम सून, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट है तो आप डायरेक्टली ये टिक मारिए और ऐड चला दीजिए, ठीक है। या आप आर्किटेक्ट हैं, घर खरीद लिया कोई, अब क्या करवाएगा? इंटीरियर करवाएगा, ये वाला जरूरत है। तो ऐसे करके आप इसको पढ़िएगा, बहुत दिमाग खुलेगा कि क्या कर सकते हैं पॉसिबिलिटी का। हम एक चीज चूज करके आगे पढ़ते हैं, मान के चले कहाँ पे गए हम? इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफी, ये कब आएगा? ऑडियंस में आएगा। ऑडियंस में भी कब? यूट्यूब लीड जनरेशन एड में, ऑडियंस में। जैसे हम एक रैंडम चीज कर लेते हैं, क्या होता है ये, चाइल्ड केयर इन्फेंट टॉयज कर देते हैं हम, ऐसे कुछ करके हम आगे बढ़ के। अगेन डेमोग्राफी आप डिफाइन कर सकते हैं, डेमोग्राफी डिफाइन कर सकते हैं, किसको ऐड दिखाना। ये एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला, जैसे फेसबुक में था आप 18 से 19 भी कर सकते थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एज का रेंज है 18 से 24, 25 से 34, 25 से 34, इतना करके सेव। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। क्या मतलब होता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का? पढ़िए तो एक बार क्या लिखा हुआ है। अभिषेक कुमार ठाकुर जी, आशीष कुमार ठाकुर जी, पढ़िए तो जोर से, सब कुछ सुने। मिस्टर ठाकुर, यस। Optimize targeting help you get more conversion within your budget. Google may find people beyond your selected audience. आवाज ब्रेक हो रहा है सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है सर। एक बार रिपीट कर दीजिए आशीष। Yes sir. Optimize targeting help you get more conversion within your budget. Google may find people beyond your selected audience. राइट, तो आप जो ऑडियंस सेलेक्ट किए उसके बियॉन्ड भी जा सकता है गूगल, अगर ये टिक करते हैं तो, ठीक है। आप यहाँ पे Yes. और आपको ज्यादा कन्वर्जन लाके देगा जो आप बजट डिफाइन किए उसी में, जो बजट डिफाइन किए उसी में रहेगा, लेकिन आपको ज्यादा कन्वर्जन लाके दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो आप ऑडियंस डिफाइन किए उससे थोड़ा बाहर जा सकता है ये, ठीक है। लेट से नहीं, उसका मर्जी पे। लेट से हम ऑडियंस सेलेक्ट किए हैं कि जो टीवी में इंटरेस्टेड है उसी को ऐड दिखे, ठीक है। लेट से बलराम को टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी बलराम को ऐड दिख जाएगा, ठीक है। अगर गूगल का एआई को लग रहा है कि बलराम फॉर्म भर देंगे, राइट,
ठीक है, तो अगेन ये ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? मुनसफ नाम है ना आपका, क्या है? आकाश। हाँ आकाश, बताइए। एक्चुअली डिपेंड्स, ए बी टेस्टिंग करना चाहिए, ऐसे बोलना ही नहीं है आपको, ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ए बी टेस्ट करना पड़ेगा। हर बिजनेस के लिए अलग अलग है। जैसे क्या, मेरा 2 क्लाइंट है जिसके लिए बहुत अच्छा काम किया, करता है अभी भी। अगेन एक क्लाइंट है उसका पूरा पैसा खा गया, काम नहीं किया। हाँ, गूगल एड में, हाँ हाँ, यहाँ पे मैनुअल ए बी टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये लोग वो सोच के बनाया ही नहीं था, ठीक है, कि ए बी टेस्ट आप ऑटोमेटिक कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एड ग्रुप बना बना के आपको टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट तो दिखेगा ही ना। हाँ एक्चुअली इनसाइट्स तो दिखेगा ही, इनसाइट्स तो दिखेगा ही। चलो इतना करके हम करते हैं क्या, गो टू ऐड। अब ऐड में बोल रहा है कि यूजर को कहाँ भेजना है, तो कहाँ भेजना है हम लोग को? वेबसाइट में, थैंक यू पेज पे, होम पेज पे, यस। वीडियोज मांग रहा है, तो आप अप टू 5 वीडियोज यहाँ पे डाल सकते हैं। यूट्यूब पे आपका वीडियो होना चाहिए। जैसे हम आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वाला ऐड आए, ठीक है, तो ये हम चूज किए। यूट्यूब पे आपका वीडियो अपलोडेड होना चाहिए तभी चलेगा। हाँ, वीडियो आप अनलिस्ट करके रखिए, लेकिन वीडियो होना चाहिए यूट्यूब पे। फिर से बोलिए नितेश। तो एक वीडियो जो किसी और का कॉपीड है, उस पे ऐड चलाना अच्छा बात है। आप आंसर खुद जानते हैं, आंसर आप खुद जान रहे हैं, हमको नहीं बोलने का जरूरत है। दिक्कत होगा ही होगा। आप दूसरा का कंटेंट कॉपी करके ऐड उस पे और चलाइएगा तो दिक्कत तो आप खुद इनवाइट कर रहे हैं ना। नहीं, 2-4 क्लिप अगर इधर इधर इधर, क्या बोले वो, क्या बोले वो, क्या बोले मधुलिका? हाँ, फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, ऐड पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम रहेगा आपका वीडियो पे, तो ऐड तो चल ही जाएगा, फिर उधर से आपको परेशानी होगा। जिसका वीडियो है वो हटवा देगा आपका। नहीं, तो क्वेश्चन ही आपका बेकार है, ठीक है। अपना वीडियो पे अपना, भाई आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरा को सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हम पैसा खर्च करें ना ऐड पे, हम पैसा खर्च करें ऐड पे, हम पैसा खर्च करें ऐड पे दूसरा का चीज दिखाने के लिए, कोई सेंस बनता है? मत नहीं यूज कीजिए। ऐड में चलाना है तो आप इतना नहीं दिमाग लगा सकते हैं। यूट्यूब का कहानी अलग है, ऐड का कहानी अलग है। आप एक स्टैंडर्ड ऐड चला रहे हैं लीड जनरेशन का, इतना ताम झाम करिएगा तो कस्टमर को समझ में आएगा आपका ब्रांड। अपना ऑडियो अपना वीडियो रहना चाहिए। एक दो एग्जांपल दिखा देते हैं, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कॉपीराइटर बोल रहे हैं बड़ा लफड़ा में भी फंस सकते हैं। बड़ा लफड़ा में कैसे फंस सकते हैं? अब जैसे देखो, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तरीका से करिएगा ना।
चैनल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन आया है तो %, पेपरलेस प्रोसेस, 5 लाख तक कल। स्किप करना ही है तो पेपर वर्क स्किप करो, लोन का नावी। इंस्टेंट लोन्स मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, हम तो ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। अब तो किसी का भी यही अवतार बन जाता है ना, हम लड़का को हटा के शाहरुख खान का ऐड यहाँ लगा देते हैं, कॉपीराइट भी नहीं आएगा। कॉपीराइट तो नहीं ना आएगा कि हम कंटेंट, ऐसा तो नहीं है कि सेम कंटेंट अपलोडेड है यूट्यूब पे, सेम कंटेंट अपलोडेड तो नहीं है ना यूट्यूब पे। हम एक नया ऐड बना दिए शाहरुख खान से, ठीक है, और उसको ऐड पे चला भी दी, कॉपीराइट भी नहीं आया। सही है ऐसा करना, मिल गया आंसर। आप दूसरा का कंटेंट नहीं कॉपी कर सकते। हाँ, कॉपी क्या कर सकते हैं, लेट्स से मीम का कोई एलिमेंट निकाल रहे हैं, लेट्स से ऐड बना रहे हैं, ऐड में बीच में कोई मीम एलिमेंट आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, उसके लिए नहीं कोई आपको परेशान करेगा। कोई लेट्स से 5 सेकेंड का कोई क्लिप आप लगा दिए हैं या 2 सेकेंड का क्लिप लगा दिए हैं, चल जाएगा। नहीं, फेस लगा सकते हैं, बोल तो रहे, क्या बोल रहे हैं, कोई 5 सेकेंड का क्लिप काट के मीम लगा दिए, 10 सेकेंड का कोई मीम बीच में क्लिप काट के लगा दिए, तो उसके लिए नहीं कोई आपको परेशान करना चाहेगा, ठीक, परेशान करेगा एक्चुअली। लेकिन आप लेट्स से कि पूरा पूरा लेट्स से किसी और का ऐड ही है, वो ऐड कॉपी करके आप अपलोड कर दिए, डाउनलोड करके अपना यूट्यूब पे अपलोड कर दिए और बोल रहे हैं कि अब हम इसको चलाएंगे, या आधा ऐड उसका आधा ऐड अपना जोड़ के आप बोल रहे हैं कि अब इसको चलाएंगे, कॉपीराइट छोड़ दीजिए, और उससे बड़ा परेशानी हो जाएगा। 5-10 सेकेंड का फिर कंटेंट क्या है, 5-10 सेकेंड का अगर मीम वाला क्लिप है तो आप कर सकते हैं। देखो दिखा रहे हैं आपको, पता नहीं ये पब्लिक है कि नहीं, ये पब्लिक नहीं है वीडियो, ये अनलिस्टेड ही है। नहीं नहीं, इतना प्रोडक्शन हाउस क्यों करना होगा, एडिट करके नहीं अपलोड कर लेंगे। अरे तो प्रोडक्ट का जोड़ के बना लेंगे। नहीं है, नहीं, हम अपलोड नहीं किया, अनलिस्टेड ही वीडियो है। कोई बात नहीं नितेश, जब बनाना ना तो हमको दिखा लेना, अनलिस्टेड ही है, नहीं है यहाँ पे, नहीं है, अनलिस्टेड है। 5-10 सेकेंड का आप क्लिप लगा सकते हैं अगर यस नो में जानना चाहते हैं तो, लेकिन हाँ अब क्या रहना है, मैंने बहुत फिर ट्रिकी है, उसका आंसर 1 वर्ड में यस नो नहीं है। 5 सेकेंड का हम क्या बोले, अगर मीम क्लिप है या ऐसा कुछ है जो पब्लिक में है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन भी बहुत तरीके का। अब लेट्स से बलराम का 10 सेकेंड का वीडियो बीच में लगा दिए, अब बलराम एकदम खिजिया गए, कैसे नितेश कर दिया, ठीक है, परेशान हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, जब वो वीडियो आएगा तो बता देंगे, ठीक है कि क्या है। कहाँ पे थे हम लोग वीडियो में, तो वीडियो सेलेक्ट कर लिए थे, अप टू 5 वीडियो आप कर सकते हैं, हम 2 ही करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, हाँ ये ऑब्वियस है, ये तो हाँ हाँ हाँ, ऐड लोगो आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, पहले से अगर है तो यहाँ पे दिखेगा, हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, हम ये सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। हेडलाइन बोल रहा है तो लेट से हम लोग नीतीश के लिए ही ऐड चला रहे हैं, सीसीटीवी
विथ सीसीटीवी। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। बिजनेस का नाम है तो लेट्स से नितेश सीसीटीवी। ठीक है, अगेन अभी देखो क्या करते हैं, कुछ एरर नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ एरर नहीं आएगा, लेकिन एरर आएगा, ऐसे नहीं एरर आएगा लेकिन बहुत एरर आएगा। भाई जैसे देखो सीपी प्लस है ना, इससे ये वीडियो पे ऐड चलाएंगे। मंजू दीदी अब देखते हैं क्या एरर देगा वो, ये तो मेरा नहीं है। आगे ऐड हो गया। ये हाँ, मिनिमम एक वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बोलता है क्या 5 वीडियो दीजिएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। ठीक है, हम बाकी सब सेम रहने देते हैं। अब देखो थोड़ा सही लग भी रहा है, लग रहा है हम ही लोग सीसीटीवी, ये सीपी प्लस का ये है। गो टू रिव्यू, कोई एरर बोला यहाँ तक, ये कंफर्म करना होगा। ये देख ओप्पो है बिगलू जी, ये आप ही का फोन है ना, ये फोन आप ही का है ना, ये घर का है। चलिए स्किप करते हैं, देखते हैं स्किप होगा कि नहीं। स्किप हो गया। पब्लिश करते हैं कैंपेन। पब्लिश करने से पहले एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं किए क्या। सबसे पहले क्या मांगा था, कैंपेन का नाम, फिर कन्वर्जन के लिए किए। अगेन मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि लीड जनरेट हो, तो लीड मेरा वो सेलेक्ट हुआ। ठीक है, अगेन ये अभी नहीं करना है, क्या नहीं करना है अभी, कॉस्ट पर एक्शन नहीं स्टार्टिंग में डिफाइन करना है। डेली का बजट 500 रुपये, ये बोल रहा नहीं कम से कम 1800 रुपये दीजिए, नहीं हम नहीं देंगे तुमको। ठीक है, एकदम नहीं देना उसको। अगेन ये मिनिमम 419 या समथिंग है, उतना का ऐड आपको मिनिमम चलाना होगा। 200 रुपये चलाएंगे उसे नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है, मिनिमम 416 रुपये डालने होंगे आपको, मिनिमम 416। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं इतना। फिर इधर और कुछ काम का है, ये नहीं है आपका काम का, ये बताए ब्रांड गाइडलाइन। बाकी कुछ भी काम का वैसा नहीं है। हाँ, ये वाला काम का था क्या, डिवाइस टीवी स्क्रीन पक्का से हटा दीजिए अगर लीड जनरेशन के लिए चला रहे हैं तो, ये किए। अगेन फिर लोकेशन, लोकेशन ऑप्शन आप जान रहे हैं, यहाँ से जाके होता है, ये हम छोड़ दिए, नहीं बताएं आपको। अगेन यहाँ पे देखिए एक अलग से क्या ऑप्शन है मेरे पास, चैनल्स का। हम या तो गूगल पे छोड़ सकते हैं या फिर हम चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे हम एक्चुअली ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑडियंस का। ठीक है, यहाँ पे ऐड एन ऑडियंस में जाके, ठीक है, पहले से जो ऑडियंस है वो दिख रहा है, नहीं तो न्यू ऑडियंस करके आप बना सकते हैं। सर पहले गूगल वाला पे छोड़ेंगे तो गूगल डिसाइड करेगा किस पर जाएगा। गूगल पे छोड़िएगा तो गूगल, फेसबुक इतना स्मार्ट नहीं है, आपका पैसा खा जाएगा, एको कन्वर्जन नहीं आएगा। क्या बोले आपको, गूगल में मत छोड़िएगा इसे भूल के भी। जैसे गूगल पर अगर छोड़ेंगे तो गूगल डिसाइड करेगा या गूगल डिसाइड नहीं करेगा। आप ए बी टेस्ट कर लीजिएगा अगर आपको पूरा इच्छा है तो, लेकिन हम जितना अभी तक किए हैं तो गूगल एकदम बकवास है। ठीक है, गूगल का एआई एकदम बकवास है, वो लोग काम ही नहीं किया एड प्लेटफॉर्म पे अपना। फेसबुक को देखिएगा तो कितना सिंपल है, और हर
जो अपडेट ले आता है चीज़ों को और आसान कर देता है ताकि कोई भी ऐड चला ले। लेकिन गूगल ऐड एक और अपडेट लाता है, पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है। एक और अपडेट लाया, पहले जितना कॉम्प्लेक्स था और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं बिना ऑडियंस के ऐड चलाने का, लेकिन मेरे लिए तो कभी नहीं काम किया बिना ऑडियंस का ऐड चलाना। आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऐड एन ऑडियंस आप करिए, न्यू ऑडियंस में जाइए, जो आपका दिमाग में आता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग पहले से बनाए थे, हम ये चूज कर लेते हैं। हाँ, अगर आप गूगल को फ्रीडम देना ही चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए, आप ऑप्टिमाइज टारगेटिंग कर दीजिए, तो गूगल आपका सिलेक्शन के बियॉन्ड भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन गूगल को हिंट तो रहेगा कि आपका ऑडियंस एक्चुअली है कौन। इतना करके नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट किए तो 3 ऑप्शन है मेरे पास। हम लोग वीडियो ऐड बना रहे हैं, तो यूआरएल यूजर को भेजना कहाँ पे है, उसके बाद वीडियोज के बाद लोगो मांगा, लोगो के बाद टेक्स्ट के बाद बिजनेस का नाम, डिस्क्रिप्शन, यहाँ प्रीव्यू दे रहा है। प्रीव्यू के बाद कहाँ पे दिखेगा, डिस्कवर में देखिए ऐसा दिखेगा। ये था ना ये नहीं है, स्किप वाला ये ऐड नहीं है बाबू, ये वो ऐड अभी आएगा, वो ऐड इसके बाद आएगा। चलो पहले ये तो कर ले, ये आया। अगेन जीमेल पे कैसा दिखेगा, जीमेल का प्रीव्यू नहीं आ रहा है। डिस्प्ले पे कैसा दिखेगा, तो डिस्प्ले पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, इतना करके हम क्या कर दें, क्या करना पड़ेगा, गो टू रिव्यू। कुछ तो बोल रहा है एरर है, बट नहीं करेंगे, पब्लिश कैंपेन कर देते हैं। पब्लिश तो नहीं होगा ये, क्योंकि वेरीफाइड नहीं किए हम लोग। फिक्स बोल ही रहा चाहिए, चलो फिक्स कर देते हैं। लोग तो छूट जाएगा ना, पूरा स्क्रीन छिप जाएगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो स्क्रीन छिप जाएगा। लोकेशन बोल रहा है, लोकेशन इसको चाहिए। लोकेशन हम लोग डाले नहीं थे, रांची। एड ग्रुप 1 है एरर विच विल प्रिवेंट कैंपेन फॉर बीइंग पब्लिश्ड। चलो एरर इसका छोड़ते हैं, देखते हैं पब्लिश करके क्या होगा। ये हो गया, ये जब तक कंफर्म नहीं करें तब तक नहीं पब्लिश होगा। ये बार बार यहाँ पे जाके हम लोगों को परेशान कर देगा। ये वाला फोन घर में है आपका, देखिए बता रहे हैं, ओप्पो A5 Pro 5G यही है, देखिए तो 26 टैप कर दीजिए। वेरी गुड, अब देखिए अब हो जाना चाहिए। अब देखते हैं पब्लिश कैंपेन। देखिए इसीलिए फेसबुक ऐड इतना खराब, सॉरी गूगल ऐड इतना खराब है। वहां पे एरर बोल रहा था ना, लेकिन पब्लिश हो गया। ठीक है, अब कोई नया आदमी रहेगा सर पटक लेगा, कहाँ एरर है, बताओ कहाँ एरर है, उसको मिलेगा ही नहीं, राइट। बट आई नो कि ये फेस मतलब गूगल का खराबी है। एरर है ये नहीं, उसको सपना आ रहा है कि एरर है। हाँ, चलेगा नहीं, ऐड बंद तो जाएगा ही ना, ऐड दिखेगा नहीं लोगों को। ई कलाम का, हाँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, होगा बट यूजर के लिए हाथ से सोचिए। यूजर जाएगा देखेगा, अच्छा ई कलाम ऊपर लिखा हुआ है तो अच्छा सिंस नहीं, अच्छा चला सकते हैं, बट फिर भी .com या .in या .net थोड़ा ऑथेंटिकेटेड लगता है। अगर आप नहीं डाल रहे तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है।
कौन सा प्लगइन से फॉर्म भरवाए हैं उससे, हाँ निकल जाएगा ना। ठीक है, कैंपेन पब्लिश हो गया, क्या होगा, इंप्रेशन आएगा, इंप्रेशन आने के बाद कन्वर्जन आएगा, कन्वर्जन के बाद लर्निंग फेज में चला जाएगा। व्हाट इज लर्निंग फेज, व्हाट इज लर्निंग फेज इन गूगल एड्स, व्हाट इज लर्निंग फेज इन गूगल एड्स। लर्निंग फेज सिंपल सा है, पहला 5 दिन आपका ऐड, मतलब ऐड जो चलाएं, ठीक है, तो पहला 5 दिन लर्निंग फेज में मिनिमम रहता है। ठीक है, पहला 5 दिन में लर्निंग फेज में क्या करेगा, आपका पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च हो रहा है तो उसके हिसाब से कुछ इंटरेक्शन आ रहा है, कुछ कन्वर्जन आएगा, जो आप चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, और कुछ लोग नहीं वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, तो गूगल को पता चलेगा लर्निंग फेज में कि कौन से लोग हैं जो आपके ऐड में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाएगा लर्निंग फेज में। बट 5 दिन मिनिमम लर्निंग फेज में रहता है गूगल ऐड, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 5 दिन रहता है, और अगर कुछ चेंज कर देंगे तो फिर से 5 दिन लर्निंग फेज में चला जाएगा। जब भी चेंज करेंगे, कुछ कोई बड़ा चेंज करेंगे तो लर्निंग फेज में चला जाएगा। एक वीडियो, यस यस, इंटरेस्ट पे, यस ऑडियंस। अगर सर्च पे चलाना है तो कीवर्ड बेस्ड आप चलाएंगे, लर्निंग फेज दोनों में रहेगा। हाँ, सर्च में भी लर्निंग फेज तो रहेगा ही। गूगल का कोई भी ऐड है तो पहला 5 दिन मैक्सिमम वो लर्निंग फेज में रहता है। ठीक है, एक और तरह का ऐड नहीं बताएंगे आप लोग को, ठीक है, एक और तरह का ऐड उनको बताना है लेकिन हम नहीं बताएंगे, हाँ आज नहीं बताएंगे। ठीक है, ऑल्दो नेक्स्ट डे बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बट नेक्स्ट क्लास में देखिए क्या बताएंगे, यूट्यूब रीच, व्यूज एंड एंगेजमेंट, ये बताना है हमको आपको। और एक और चीज़ हम अब बताएंगे आपको, एक और चीज़ बताएंगे, यूट्यूब का, गूगल का बहुत बड़ा, गूगल का परफॉर्मेंस मैक्स बताएंगे। देखो ये दोनों कंबाइन होने वाला है, हम लोग जो अभी चला है ना वीडियो लीड जेन ऐड, तो वीडियो और डिमांड जेन कंबाइन होने वाला है, ऑलरेडी कंबाइंड है इंटरनली, यूजर को 2 चीज़ दिखता है। ठीक है, बट इंटरनली ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो जैसे वीडियो किए वैसे ही डिमांड जेन चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम नहीं कवर करेंगे। अगेन डिस्प्ले भी सेम है, हम पीमैक्स कवर करेंगे और एक डिमांड जेन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा कवर करेंगे क्या, ये रीच, व्यू, एंगेजमेंट तो पढ़ाएंगे आधा क्लास। हाँ चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी पहले ये करते हैं, अभी एग्जाम नहीं ले रहे हैं, अभी ये देखते हैं। अभी देखो पहले ये एक क्वेश्चन दे रहे हो, जो क्वेश्चन पूछे उससे बेहतर क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। लेट से 2 यूजर है, एक यूजर है बलराम जी और एक यूजर है हमारे अनस जी। ठीक है, दोनों लोग, और लेट से एक नितेश भी है, तीनों लोग चाहता है कि उसका ऐड चले, और ऐड कहाँ पे आए, ऐड एकदम टॉप पे आए। ठीक है, तीनों लोग बिड करता है। जो बलराम है, बलराम बोले कि हम 20 रुपए देंगे 1 क्लिक का, और अनस भी बोल रहे हैं चलो हम 20 ही रुपए देंगे, 20 से ज्यादा नहीं देंगे, और ये भी बोल रहे हैं कि हम 1 क्लिक का 20 रुपए देंगे। ठीक है, अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा किसको टॉप पे दिखाएगा किसको नहीं दिखाएगा। अच्छा डिजाइन से गूगल को क्या मतलब है, कीवर्ड पे, कीवर्ड तीनों सेम ही डाले हैं या सिमिलर डाले, सेम तो नहीं लेकिन अल्फाबेट से होगा। ओके सही, और सोचो, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, केवल 3 आदमी नहीं, ऐसे करके 20 आदमी है। अब 20 में से 20 का ऐड तो गूगल ने ना दिखाएगा, फर्स्ट पेज पे 3-4 ऐड, खूब रहा तो 5 ऐड। अब 20 में किन 5 लोगों का दिखाएगा, किन 5 लोगों का नहीं दिखाएगा, डालने का टाइम। ओके
टाइम, जो सुबह सुबह ऐड डालेगा उसका दिखेगा दिन भर, और जो शाम में डालेगा उसका नहीं दिखेगा। हाँ, बैकलिंक ऐड से कोई रिलेशन नहीं है। ऐड का कंटेंट पे क्या डिपेंड करेगा? नितेश बोले कि चलो हमको उतना नहीं आता, हम 50 रुपए क्लिक का देंगे, और ये बोलते हैं कि चलो हमको भी नहीं मतलब है उतना आनस जी, हम एक क्लिक का लेट से 60 रुपए। अब बताओ किसका ऐड टॉप पे दिखेगा? फिर भी बलराम जी का ऐड टॉप पे दिख रहा है। बलराम बोल रहे हैं हम तो 20 रुपया देंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? टाइम से? ओके, टाइम नहीं है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अभी जो बोले बलराम बोले हम 20 रुपए क्लिक कर देंगे, फिर बलराम का टॉप पे दिख रहा है, और अनस बोल रहे हैं कि हम 60 रुपए देंगे, फिर भी अनस का ऐड नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। हटाइए, नीचे तो छोड़ दीजिए, नितेश का भी दिख ही नहीं रहा है, गायब हो गया है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? ऐसा किस केस में होगा? नहीं 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 नहीं, एकदम वहां तक भी नहीं पहुंच रहे। देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है किस चीज का? क्या लिखा हुआ है? एड रैंक का। बट एड रैंक से पहले सिंपल सा बिजनेस समझते हैं। बिजनेस समझते हैं। गूगल किस मॉडल पे गूगल एड काम करता है? सीपीसी मॉडल पे काम करता है। यानी कि एड कोई देखा तो क्या गूगल का कमाई हुआ? कमाई कब हुआ? जब कोई क्लिक किया तो कमाई हुआ। राइट? क्लियर है यहां तक? अब गूगल इसको कैसे देखता है? गूगल इसको कैसे देखता है? लेट से अनफ 100 रुपए दे रहे थे, तो अनफ का जितना बार भी ऐड दिख रहा था, क्लिक कितना है? क्या है? क्लिक 0। ठीक है, वही जैसे ही बलराम का ऐड दिख रहा है, बलराम जी का जितना ऐड दिख रहा है, क्लिक 100% है। ऐसा कभी होगा नहीं, बट मान लेते हैं। ठीक है, क्लिक कितना? 100% हो गया एकदम बलराम का। कंटेंट पे तो डिपेंड करेगा ही, बट कंटेंट भी भूल जाते हैं। बैकग्राउंड का मैथ, गूगल का एल्गोरिथम, ऐड एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल का कमाई होगा इस केस में या इस केस में? अभी बोल रहे हैं कि नहीं हम 1000 रुपए क्लिक कर देंगे, तो भी गूगल इसका ऐड दिखाएगा? नहीं, क्योंकि 1000 रुपए कमाई तो तब होगा ना जब कोई क्लिक करेगा। कोई क्लिक कर भी नहीं किया तो उसका कमाई हो भी नहीं किया। वही बलराम बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ो, हम 20 नहीं देंगे, हम 10 रुपया देंगे। थंबनेल सर्च में कहा? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, फिर भी हो सकता है। ये क्लियर है? ठीक है, अब एड रैंक जो बोल रहे हैं ना, इससे पहले हम क्या बोले? एड रैंक। एड रैंक का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एड रैंक में 2 वेरिएबल है। पहला क्या है? बिड इनटू सीटीआर। सीटीआर क्या है? क्लिक थ्रू रेट। अगेन आपका अगर बिड कम है, बिड आपका 2 रुपए है और सीटीआर 10% है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपका एड रैंक हाई हो गया। ठीक है, और लेट से आप दे रहे हैं, आप लेट से 15 रुपए दे रहे हैं एक क्लिक का। आप क्लिक का कितना देने के लिए रेडी है? 15 रुपए देने के लिए रेडी है, लेकिन आपका सीटीआर 0 है। 15 इंटू 0, आप बोले कि नहीं हम तो 1 लाख रुपए दे देंगे एक क्लिक का, मेरा एडवर्ड दिखाइए, दिखाएगा गूगल? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो बिड तो इंपॉर्टेंट है ही। बिड अब अरे एक पर क्लिक का पैसा कितना देंगे? आया था ना पर क्लिक का पैसा। बिड सेट करने का भी ऑप्शन था, हम बोले थे आप डाल के ही छोड़िएगा, ब्लैंक मत छोड़िएगा कभी। बिड तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन बिड के साथ क्या इंपॉर्टेंट है? सीटीआर। सीटीआर भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलके क्या बनाता है? एड रैंक। एड रैंक जो है, एड रैंक हर एड का होता है गूगल का। अभी हम लोग बात कर रहे थे सर्च का, लेकिन सर्च के लिए सिर्फ एड रैंक नहीं है। यूट्यूब पे ऐड चला रहे हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो ऐड चला रहे हैं, वहां पे भी इंटरनल कंपटीशन है। सिर्फ आप थोड़ी ना ऐड चला रहे हैं, आपका कंपटीटर भी ऐड चला रहा है। ठीक है, और आपका कंपटीटर अगर कोई नहीं भी है, तो जिस ऑडियंस के लिए आप ऐड चला रहे हैं, वो ऑडियंस को कुछ और भी तो बेचा जा सकता है ना। जैसे आप टीवी बेच रहे थे, सामने वाला टीवी नहीं बेच रहा, इन्वर्टर बेच रहा है,
लेकिन ऑडियंस सेम है, खरीदने वाला सेम है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो वहां पे हर जगह एड रैंक का कॉन्सेप्ट है। गूगल के पास ऑप्शन बहुत सारे ऐड के हैं, वहां पे आपका ऐड का क्या होना चाहिए? ऐड रैंक हाई। ऐड रैंक हाई रहेगा तो अगर आपका बिड लो भी है, बिड लो भी है तो क्या हो जाएगा? तो भी हाँ, बिड डिसाइड कैसे होगा? पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद बिड डिसाइड भी बता देंगे। क्लियर है ये? पहले क्या बोले? ऐड रैंक सबको क्लियर है? ठीक है, ऐड रैंक का फॉर्मूला क्या होता है? बिड सी, हाँ, बिड इनटू सीटीआर। ठीक है, अगेन यही सब टाइप का बेसिक क्वेश्चन रहेगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, हाँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा। अगेन बोल रहे हो कि बिड अमाउंट यानी सीपीसी, सीपीसी डिसाइड कैसे होता है? एक क्लिक का कितना पैसा गूगल लेगा, ये डिसाइड कैसे होगा? क्वेश्चन समझे? यही ना क्वेश्चन था। रेट पे, क्लिक पे, प्रोडक्ट पे, कैटेगरी पे, ओके, क्लिक्स पे। देखिए, बिड आपको सेट करना चाहिए कैसे? आपको सीपीसी का हाई, सीपीसी का लो और सीपीसी का हाई देखना चाहिए। जो आप बिड सेट कर रहे हैं वो लो से कम नहीं रखना है, लो से लो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और हाई तो आपको रखना ही नहीं चाहिए। लो के से आप 20% बढ़ा के या 30% बढ़ा के, यानी कि अगर 10 रुपए लो बिड है पहले से उस कीवर्ड का, तो आप कितना दे दिए ऑप्शन उसको? 13 रुपए दे दिए। 13 रुपए तक का कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखा दो, या एक क्लिक का 13 रुपए तक पड़ रहा है तो मेरा ऐड दिखा दो। ठीक है, तो लो जो है उसका 20 या 30% बढ़ा के या 40% बढ़ा के आप रख सकते हैं। अगेन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अगेन ये आपको सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास पैसा का कमी नहीं है और आपको दिन का मैक्सिमम लीड चाहिए, बड़े स्केल पे आप बिजनेस के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे ये थोड़ी ना देखिएगा, फिर तो आप और लो के मिड में चलाइएगा। ठीक है, या मिड से भी ज्यादा बढ़ा के चलाइएगा। समझ गए ना? ठीक है, लेकिन अगेन अभी भी उनका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। उनका क्वेश्चन क्या था? बिड डिसाइड कैसे होता है? गूगल कैसे बिड डिसाइड करता है? हम तो कैसे करते हैं ये बता दिए। गूगल कैसे डिसाइड करता है? क्या किसी कीवर्ड का कैसे डिसाइड करता है? फिर किसी कितना कितना वर्ड का कीवर्ड है? देखिए यहाँ पे कहानी है सिंपल सा। ये क्या लिखा हुआ है? ऑक्शन है। ऑक्शन क्या होता है? बिड। हाँ, खन्ना साहब की आज घर नीलाम होने वाला है, राइट, और बहुत सारे बोली लगाने वाले लोग आए हुए हैं, राइट, तो वही है ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू डिसाइड होता है। ऑक्शन के थ्रू क्या? अब लेट से कोई ऐसा कीवर्ड है जिसपे गूगल के पास कोई हिस्टोरिक डेटा नहीं है और कोई ऐड चला दिया। ठीक है, तो ऐड चला दिया तो वो कितना सीपीसी ऑफर कर रहा है? ठीक है, सॉरी, कोई स्टार्टिंग प्राइस नहीं है। आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। अब जैसे सोचो सीपीसी का लो बिड बोल रहा है गूगल 10 रुपए, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका 50 पैसे, 50 रुपए नहीं लिखे, 50 पैसे में भी आपका ऐड चल जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? किस केस में होगा? लेट से गूगल लो बिड कितना बोल रहा है, लेकिन आप 50 पैसे डालें, आपका ऐड चल गया। हो जाएगा, गूगल ले लेता है 50 पैसा। प्रोडक्ट पे नहीं 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 नहीं, और सोचिए थोड़ा, दिमाग वहां जा ही नहीं रहा। ऑप्शन नहीं हुआ होगा, नहीं, और थोड़ा इंप्रूव करिए आंसर। कीवर्ड सर्च करते कुछ भी नहीं दिखता है तो उससे तो आपको फायदा नहीं ना होगा। कंपटीशन बोल रहे हैं जीरो है, कंपटीशन जीरो है तो कंपटीशन ऐड और ऑर्गेनिक का अलग अलग कहानी है। देखो सिंपल सा कहानी है,
अगर इस कीवर्ड पे कोई ऐड चला ही नहीं रहा है, लेट्स से इस कीवर्ड पे कोई ऐड चला ही नहीं रहा है, उस केस में अगर आप ऐड चलाना शुरू किए तो वहां पे जो लो सीपीसी है, लो सीपीसी से भी कम पैसा में आपका ऐड चल जाएगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कार मैकेनिक इन रांची, इसका देखना सीपीसी क्या है वहां पे, ठीक है, और आप ऐड चलाएंगे तो उससे कम में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐड चला ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। ऑक्शन है ना, ओपन ऑक्शन है। ऑक्शन का क्या मतलब है? खन्ना साहब का प्रॉपर्टी 1 लाख में बिकेगा, कोई खरीदार आया नहीं, ठीक है, बिगलू जी पहुंच गया कि हम 10,000 देंगे, हमको दे दीजिए, मिल जाएगा। यही ना होता है ऑक्शन में, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, कोई नहीं दे रहा है, उसके लिए दे ही नहीं रहा है, तो बिगलू जी, राइट, क्लियर है ना? हाँ, मेटा में अलग कहानी है, मेटा सीपीएम जाता है, मेटा कैसे चलता है, कॉस्ट पर माइल। मेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेटा बहुत इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है। इंप्रेशन का कॉस्ट फिर अगेन डिपेंड करता है जो ऑडियंस को आप चेंज कर रहे हैं, जो ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हो उसको और कितने लोग ऐड दिखा रहे हैं, और जो लोग ऐड दिखा रहे हैं उनका उनका बेसिकली ऐड में कितना इंटरेक्शन हो रहा है। यस यस, वहां पे भी ऑप्शन ही है, ठीक है। अरे सिंपल सा बात है जी, बहुत बेसिक सा चीज है। आप 100 रुपए खर्च किए हैं, 100 रुपए में 1000 लोगों तक पहुंचा, सॉरी 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए में क्या हुआ, 1000 लोगों तक पहुंचा। अब अगेन 1000 लोगों तक पहुंचा, एक दिन उसमें 5 लोग रजिस्टर कर दिए, 5 लोग आपको लेट से व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए। दूसरा दिन आप 100 रुपए खर्च किए, और भी लोग ऐड चला रहा था, सिर्फ आप ऐड नहीं चला रहा था, उस दिन ज्यादा लोग ऐड चला रहा था, उस दिन 500 लोगों तक ही ऐड पहुंचा, और जिसके कारण 3 ही लोग रिप्लाई किए व्हाट्सएप पे। तो अगेन एक मैसेज का कॉस्ट घट बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा कि नहीं? तो चेंज होगा ना, मार्केट पे डिपेंड करेगा, मार्केट सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। अगेन अगेन कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं भी चेंज होता, आपका ऐड देख देख के लोग बोर हो गया तो भी बढ़ जाएगा ना, ऐड फटीक बोलते हैं, ऐड दिख देख के आदमी बोर भी हो जाता है, फिर उस पर मतलब इंगेज होना बंद कर देता है। हाँ हाँ, ऐड कॉपी फिर से बनाना पड़ेगा। यस, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, इम्प्रेशन, रीच और इम्प्रेशन दिखता है ना, ये रीच मेरा लेट से नहीं एक्स वाई में, एक्स में बात करते हैं, अगर रीच मेरा एक्स है और मेरा इम्प्रेशन एक्स है, ठीक है, चल जाएगा। यानी कि अगर 1000 रीच है और 1000 इम्प्रेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मेरा रीच x है और इम्प्रेशन 2x तक है तो भी चल जाएगा। क्या? मेरा 1000 लोगों तक पहुंचा है और 2000 बार ऐड दिखा है तो भी चल जाएगा। लेकिन x इम्प्रेशन है, सॉरी x रीच है और मेरा 3x इम्प्रेशन हो गया। मेरा रीच कितना x ही है लेकिन इम्प्रेशन 3x है, तो अब यहाँ पे इतना नहीं चलेगा, इतना पे आपका ऐड रिजल्ट खराब देना शुरू हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केस में। कुछ केस में आपको यहाँ पे रिजल्ट इंप्रूव होना दिखाई देगा, इन मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे फिर रिजल्ट खराब होना शुरू होगा। ठीक है, ऐड फटीक बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है क्या, फटीक बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है, फटीक हो गया, एक ही चीज इतना बार दिख गया ना, इतना बार दिख गया कि आदमी क्या हो गया, परेशान हो गया, अब उस पर रिएक्ट ही नहीं करा, अब उसके लिए नॉर्मल हो गया फटीक। ठीक है, तो ठीक है, आज बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट, अरे इतना एक दिन में नहीं जाएगा। हाँ, क्या बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है? नहीं बोलिए, क्या बोलिए? लास्ट 2 क्वेश्चन।
अच्छा बता देंगे, हम नहीं देखे अभी भी। ऐड रैंक ये बता देंगे। बिज ऐड रैंक क्या था बाबू, ये है या ये है, कौन सा है? कोई बात नहीं, अभी क्लास है अपना 1 वीक, आप जब याद आएगा तो पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सर मोबाइल में ज्यादा ऐड आता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? क्या आफिफ? मोबाइल मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा ऐड आता है, उसको ब्लॉक करने का ऑप्शन है? मोबाइल पे ऐड नहीं आया ऐसा बोल रहे हैं? यस सर। ब्रेव ब्राउजर यूज करिए। क्या ब्रेव ब्राउजर, कोई ऐड नहीं आएगा, यूट्यूब पे भी ऐड नहीं आएगा। सर ब्रेव ब्राउजर। जो डेली बजट है वो टोटल बजट हम लोग नहीं डाल सकते हैं? टोटल मत डालिए, डेली डालिए। टोटल में आपका और कंफ्यूजन होगा आपको मैनेज करने में, करके चाहें तो आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं कंपल्सन नहीं है, लेकिन मैनेज रहेगा करना और कि समझना मुश्किल होगा। 1 वीक ही ऐड चलाना है तो फिर वो तो मैनुअली फिर बंद करना पड़ेगा ना? हाँ, एक बार खोलना पड़ेगा फिर से जब बंद करना है तो। ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए गूगल फेयर ऐड प्लेटफॉर्म है, मेटा भी फेयर ऐड प्लेटफॉर्म है, बट किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी अ चांस, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। बैंक अकाउंट नहीं खाली होगा, रिचार्ज जाएगा फिर। हाँ, और कुछ बोल रहे हैं? नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम डेट तो 30 को ही होगा ना? हाँ 30 ही है। एग्जाम के बाद भी क्लास लेंगे अनफ आपका।